कौन है दोषी? मैं दोषी नहीं हूँ, ये है जो दोषी है। तो हमने कल गूगल मैप्स में ना हाफवे सर्च किया था, वो एक पेपर पे लिखा गया था। आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में एक पेपर पे लिखा गया है, और सुबह सुबह वो पेपर हम घर पे भूल गए कि हमें मिडवे कहाँ लेना है। वो हमने मैप में डाला। अब ये नहीं पता था कि मिडवे रोड के दोनों साइड में है और ऑलमोस्ट सेम नेम है, बस एक का नाम है नॉर्थ और एक का नाम है सुड। एंड देन वी रीच्ड ऑन द ऑपोजिट साइड। अब ये मुझे दोष डाल रहे हैं कि तुमने गलत बताया, जबकि किसकी गलती है? बताइए, आप बताइए। अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं एंड इट्स नॉट वेरी यूजुअल कि हम सुबह को इतने जल्दी निकल जाते हैं यहाँ पे। एंड वी हैव अ जर्नी ऑफ 3 hours 40 minutes वन वे एंड 3 hours 40 minutes बैक। सो टोटल इट्स गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 7-8 hours की राइड होने वाली है। हमें निकलना था 5, लेकिन अब हो गए 5:15 और ठंड शुरू हो गई है यहाँ पे। सो द डिस्टेंस इज अ बिट हाई बट that is not going to deter us from going there anyways. It's almost morning now, as you can see. We are almost about to reach our midway. That is what I need now. ये जो क्या बोलते हैं रेस्ट स्टार्ट है, मतलब कि जो स्टॉप है यहाँ पे मैंने कॉफ़ी ली। दैट कॉस्टेड मी अराउंड €4.10, सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और बाथरूम जाने के आपको पर पर्सन 70 सेंट लगता है। सो वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड हाफ ऑफ द जर्नी, सो 170 किलोमीटर्स एंड प्रॉब्ली 2 घंटे और अभी टाइम कितना हो रहा है? 7:53 हो रहा है टाइम। सो आई होप कि हम 9:53 तक पहुंच जाए या 10 बजे तक मैक्स टू मैक्स। हमें उस डायरेक्शन में जाना है, हमें उस वाले में रुकना था, हम इस वाले में आ गए हैं। हमें मैं वीडियो के सामने कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ। हम सही जगह पे आए हैं, हमने अभी देखा और हमें इसी डायरेक्शन से जाना है। मैं 10 बार उठक बैठक करने के लिए तैयार हूँ। इतनी ज़्यादा ना। सो वी आर अबाउट टू लीव आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक एंड इट इज़ 159 किलोमीटर्स। देखते हैं हम एक्चुअली कितने पे पहुँचते हैं। सो फाइनली पार्क प्लॉट्स पे पहुंच गए हैं। दिस इज़ द पार्किंग ऑफ वालहला एंड यहाँ पे लिखा है कि आप अपनी गाड़ी 2 घंटे के लिए मैक्सिमम पार्क कर सकते हैं। इसके लिए आपकी टोटल कॉस्ट होगी €2.5। तो हम आ गए हैं बाइन स्टेट में। बाइन स्टेट में आने का मतलब है बहुत ठंड होना। तो अच्छा किया मैं 2 जैकेट लेके आई अपने साथ में, वरना मेरी अभी जम जाती कुल्फी। आफ्टर ड्राइविंग 4 hours फ्रॉम फ्रैंकफर्ट से 4 घंटे के बाद अगर आपको कहीं पे लगता है कि इट्स वर्थ द ड्राइव दैट वी डिड टू रीच दिस प्लेस।
जब आप इस मॉन्यूमेंट को गूगल मैप्स पे सर्च करेंगे तो ये दिखाएगा जर्मन टेम्पल के नाम से। अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ का टेम्पल इज़ सिमिलर टू व्हाट वी कंसिडर एज टेम्पल, बट दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ग्रीक टेम्पल, यू कैन से सो। ये जो रिवर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसका नाम है डेन्यूब। इट फ्लोज विद इन 10 कंट्रीज विद इन यूरोप। आई थिंक ये सर्बिया से शुरू होके डिफरेंट कंट्री से होते होते जर्मनी तक आती है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वी आर सिटिंग ओवर हियर एंड टेकिंग अ व्यू। डैन्यूब नदी को जर्मन में डोनाउ भी कहते हैं, एंड उसी नाम पे इस जगह का नाम भी है वालहाला डोनाउस्टाउफ। एंड ये नदी इतनी बड़ी है, ये शुरू तो होती है सर्बिया में, ख़त्म होती है नेदरलैंड्स में। तो इट वाज वन ऑफ द वेरी मेजर रिवर्स टू होल्ड ट्रांसपोर्टेशन कार्गो वेसल्स ऑल थ्रू आउट यूरोप, एंड बेसिकली ये ब्लड लाइन है यूरोप की आज भी। इसकी सीढ़ियाँ जो हैं बहुत स्टीप हैं, तो अगर आप ध्यान से चलना पड़ेगा, बस इतना बोल सकता हूँ मैं। दिस इज़ सच अ मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट। इतना सुंदर लगा इसको देख के। मतलब कि अगर मैं एथेंस नहीं गया हूँ, पार्थेनॉन नहीं गया हूँ, आई कैन इमेजिन नाउ कि अगर मैं कभी जाऊँगा वहाँ पे तो वो भी कुछ ऐसा मैजेस्टिक सा लगेगा। नो डाउट। आई मीन लाइक आप अगर किसी भी बड़े मॉन्यूमेंट के पास जाते हैं, you get mesmerized for a while. For that matter, like आईफिल टावर के पास आप जाइए, मैं 2 बार जा चुका हूँ, दोनों बार मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं वहाँ पे जाके। वालहाला जो मॉन्यूमेंट है, ये बवेरिया रीजन के किंग लुडविग I ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। जब वो 20 साल का था, देन ही वॉज ऑथराइज्ड एज किंग है। ही वांटेड कि जो जर्मनी के स्कॉलर्स रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, पोइट्स रहे हैं, लिटरेचर आर्ट्स में जो लोग बहुत फेमस थे, उन लोगों के बारे में इस बिल्डिंग में उनकी इंफॉर्मेशन रखने का। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बट बस्ट नॉट बट्स। वालहाला को पूरा हमने कवर किया इन 2 घंटे के अंदर, आई गेस। अभी वो पता चलेगा हमको पार्किंग टिकट देखने के बाद, क्योंकि मैक्सिमम पार्किंग ड्यूरेशन भी 2 घंटे ही है। बट नॉनदलेस आपको यहाँ पे 2 घंटे ही चाहिए सिर्फ बिताने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। एंड हमने काफ़ी एंजॉय किया। हम पार्किंग की तरफ से आए थे और फिर हम सीधे थोड़ा सा राउंड किया इस मॉन्यूमेंट का, एंड देन फिर उसके बाद नीचे गए। नीचे जाके फिर हमने थोड़ा बहुत ड्रोन भी उड़ा लिया। उड़ाने के बाद एंड देन वी ऑल्सो केम बैक। हम बस एक चीज़ हमने नहीं किया जो कि एज अ टूरिस्ट करना चाहिए, वो ये है कि आप अंदर जा सकते हैं इसके अंदर, एंड देन आप बस्ट्स देख सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर आप जर्मन हिस्ट्री से इतना वाकिफ़ नहीं है तो आधे से ज़्यादा बस्ट्स आपको पता भी नहीं होंगे कि वो कौन है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा गोएथे के बारे में पता होगा, मार्टिन लूथर के बारे में पता होगा और किंग लुडविग के बारे में पता होगा, बट उससे ज़्यादा आपको शायद पता भी नहीं होगा। पर अगर आप आर्ट्स को लेके पढ़ाई करते हैं या आप रियली इंक्विजिटिव हैं इन सब चीज़ों को लेके, then you can go inside, see. But to be honest, as a normal Indian tourist, जो कि मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं आर्ट्स के बारे में, मुझे सिर्फ बिल्डिंग का बाहर देख के बहुत अच्छा लगा। सबसे बेस्ट चीज़ है कि अगर आप रेगन्सबर्ग में रहते हैं तो आपको इस जगह के बारे में शायद पता भी होगा, बट अगर आप म्यूनिक में रहते हैं तो म्यूनिक से यहाँ पे आना इज़ मच ईजियर दैन कमिंग फ्रॉम फ्रैंकफर्ट। वो ड्राइव भी शायद 1-1.5 घंटे के आसपास होगी ज़्यादा से ज़्यादा, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट about it being in Bavaria. And you will get a feeling of being in Rome. Yeah, you'll जैसे आप एथेंस में देखते हैं वो सब मॉन्यूमेंट, अगर आप नहीं गए तो आई थिंक इट्स गुड स्टार्टर. यू कैन स्टार्ट हियर फ्रॉम जर्मनी इटसेल्फ एंड गेट एन आइडिया कि वहाँ पे मॉन्यूमेंट कैसे दिखने में होंगे. करेक्ट? एंड इट्स वर्थ इट. 4 घंटे का ट्रिप था. आई थिंक इट्स वेल वर्थ अ डे ट्रिप फ्रॉम फ्रैंकफर्ट to come over here. I hope you can also make it here the next time.